हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बीपीसीएल और एचपीसीएल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम का हम लेटेस्ट रिव्यू 2023 में करने वाले हैं। फाइनेंशियल रिजल्ट्स कुछ सप्ताह पहले में आए हैं। अब यहां पर क्या लेटेस्ट है सब कुछ वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले कंपनियों को हम जान लेते हैं। दोनों ही कंपनियां एक ही सेक्टर से है, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां दोनों को ही कहा जाता है। अब उनके दो बिजनेस मेन है। पहला है ऑयल मार्केटिंग। अब मार्केटिंग का बिजनेस क्या है कि जो आपके हमारे घर के पास में जो हम पेट्रोल पंप्स देखते हैं, जहां से हम हमारी जो गाड़ियां हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, उसका जो पेट्रोल है या डीजल है जो भरवाते हैं। तो यहां पर आपने देखा होगा भारत में 3 ही बड़े प्लेयर हैं, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, और कुछ प्राइवेट कंपनियों के भी यहां पर पंप्स हैं। ठीक है, तो ये ऑयल मार्केटिंग का बिजनेस हुआ। और जो दूसरा बिजनेस हुआ वो हुआ रिफाइनिंग का। जैसे 14% के आसपास में रिफाइनिंग कैपेसिटी भारत पेट्रोलियम की है, 11.6% की रिफाइनिंग कैपेसिटी हिंदुस्तान पेट्रोलियम की है। अब रिफाइनिंग का क्या बिजनेस होता है? देखिए, क्रूड जब आता है, क्रूड तो भारत में थोड़ा होता है लेकिन बाहर से भी क्रूड आता है, जो भी है, जब क्रूड आया तो वो एक रिफाइनरी में जाता है। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और बहुत सारे अदर जो पदार्थ होते हैं वहां पर वो कन्वर्ट होता है, तो वो रिफाइनरी करती है। तो यहां पर इनकी रिफाइनिंग कैपेसिटी भी यहां पर है। अब भारत पेट्रोलियम का फिलहाल जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं तो 82,000 करोड़ के आसपास में मार्केट कैप है, मतलब बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप की आप मान सकते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम का कम मार्केट कैप अभी फिलहाल 39,000 करोड़ है। लेकिन ये देखिए, जैसे जैसे शेयर प्राइस चेंज होते रहते हैं तो ये मार्केट कैप भी रोज चेंज होता रहता है। ठीक है, तो आप ये वीडियो थोड़ा समय के बाद देखेंगे, कुछ दिनों के बाद देखेंगे तो अलग अलग मार्केट कैप आपको देखने को मिल सकता है। अब बीपीसीएल को 52.98% गवर्नमेंट ओन करती है और ओएनजीसी ओन करती है हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो इसीलिए अगर एचपीसीएल अच्छा करेगी तो फिर उसका थोड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट ओएनजीसी पर भी पड़ेगा दोस्तों। अब जो पेट्रोल का जो मार्केट शेयर है या ओएमसी जो ऑयल मार्केटिंग का मार्केट शेयर है, 25% लगभग भारत पेट्रोलियम के पास है, 19% यहां पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पास है। तो ये बेसिक चीजें दोनों ही कंपनियों के बारे में हमने डिस्कस की। ये है 2022 का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अब देखिए, भारत पेट्रोलियम के केस में अप्रैल से दिसंबर जो 9 महीने थे वहां पर कंपनी ने 4,607 करोड़ का लॉस किया था। ये स्टैंड अलोन नंबर्स हैं दोस्तों। लेकिन जैसे जैसे रिजल्ट आते गए, फाइनल रिजल्ट जो जनवरी फरवरी मार्च का जब आया और पूरे 12 महीनों का अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो देखिए 1870 करोड़ के वो प्रॉफिट में आ गई। दैट मींस इसका मतलब क्या है? कंपनी लॉस में है, लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आई और 3 महीनों में उन्होंने इतना बड़ा प्रॉफिट कर दिया। देखिए, सिर्फ जनवरी से मार्च का प्रॉफिट देखिए 6,477 करोड़ का। तो इतना बड़ा उन्होंने 3 महीनों में प्रॉफिट कर दिया कि ये जो 9 महीनों का इतना बड़ा लॉस था वो भी यहां पर कवर अप हो गया। तो ये भारत पेट्रोलियम की कहानी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम में क्या है? 9 महीनों में उनका लॉस था 12,196 करोड़ का। ठीक है, और फिर 10वां 11वां 12वां मतलब जनवरी से मार्च, ये 3 महीनों के भी जब रिजल्ट आए तो टोटल जो 12 महीनों का वो फिर लॉस से प्रॉफिट में नहीं आ पाए, वो लॉस में ही रहे 8,974 करोड़। तो इस मोमेंट पर जब हमारे पास फाइनेंशियल ईयर 23 के डेटा है तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम लॉस में है, भारत पेट्रोलियम लॉस से प्रॉफिट में आई है। लेकिन हिंदुस्तान पेट्रोलियम में भी अगर आप देखेंगे बीपीसीएल की तरह ही हमको देखने को मिल रहा है कि जो Q4 था, मतलब जनवरी से मार्च, ये जो तिमाही के जो रिजल्ट आए थे उस समय में उन्होंने 3,222 करोड़ का प्रॉफिट किया था। तो इसका मतलब है दोनों ही कंपनियों ने लॉस किए और फिर लॉस से प्रॉफिट की तरफ यहां पर आए। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम के केस में क्वार्टरली हमको यहां पर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है और सेम हमको बीपीसीएल के केस में भी देखने को मिल रहा है। तो इसको थोड़ा समझना जरूरी हो जाता है। देखिए, जब 2022 जो था उस समय में बहुत वोलेटिलिटी थी और डिफिकल्ट समय था, क्योंकि यूक्रेन रशिया जब लड़ाई हो रही थी उस समय में क्रूड के प्राइसेस शूट अप कर गए थे। पिछले साल का आप अप्रैल मई जून का महीना याद करिए, उस समय में क्रूड के प्राइसेस दुनिया भर के लेवल में $120 तक पहुंच गए थे और इन्फ्लेशन की बहुत ज्यादा बात होती, महंगाई की बहुत ज्यादा बात हो रही थी। हम आप सब वहां पर सफर कर रहे थे। लेकिन साथ साथ में जो क्रूड के प्राइस बढ़े तो भारत में जो मार्केटिंग का जो बिजनेस है, मतलब पेट्रोल डीजल के जो पंप में जो प्राइस है उतने नहीं बढ़े जितना क्रूड के प्राइस बढ़े थे। मतलब क्या हुआ? इन कंपनियों ने लॉस जो है वो एब्जॉर्ब किया। और इन कंपनियों में फिर मैं इंडियन ऑयल को भी यहां पर ऐड करूंगा। तो तीनों ने ही यहां पर जो है प्राइस नहीं बढ़ाए थे। इनफैक्ट आप देख भी सकते हैं जो प्राइस फ्रीज बहुत लंबे समय से चल रहा है जो हमारे आसपास के पेट्रोल और डीजल के जो पंप है वहां पर, तो कंपनियों ने उस समय में लॉस किए थे क्योंकि क्रूड के प्राइसेस बहुत ज्यादा उस समय में हो गए थे। इनफैक्ट Q1 में तो बहुत बड़े लॉस यहां पर हुए थे। लेकिन
क्वार्टर 4 से टर्न अराउंड शुरू हो गया। हमने देखा ना रिजल्ट में क्वार्टर 4 में प्रॉफिट हुआ है। वो टर्न अराउंड क्यों हुआ? क्योंकि क्रूड के प्राइस जो 110 120 डॉलर के आसपास में थे वो फिर कम हो गए थे, और अभी भी आप देखेंगे 80 85 डॉलर के आसपास में हो रहा है। यहां तक कि ओपेक के द्वारा प्रोडक्शन कट हो रहा है, लेकिन क्रूड का प्राइस ऐसा नहीं है कि वो फिर 90 95 डॉलर के आसपास में पहुंच जा रहा है। क्रूड के प्राइस का कम होना, इसका डायरेक्टली रिलेशन है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के मार्जिन का बढ़ना। ये ग्राफ से आप देख सकते हैं, ये है पेट्रोल का ग्राफ और ये है डीजल का ग्राफ। आप देखिए क्वार्टर 1 जो था, अप्रैल में जून फिर जुलाई अगस्त सितंबर, उन्होंने पेट्रोल में एक्चुअली जब वो बेच रहे थे वो लॉस कर रहे थे। डीजल में तो स्थिति और खराब थी। पूरा 9 महीना अप्रैल से लेकर दिसंबर 3 क्वार्टर का आप डेटा देख रहे हैं। उस समय में जब वो डीजल बेच रहे थे, ये जो कंपनियां, दोनों की बात कर रहा हूं, ये ओवरऑल डेटा है, यहां पर वो लोग लॉस कर रहे थे, मतलब जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं। जैसे जैसे साल बढ़ता गया, और आप देख सकते हैं Q3 और Q4 में पेट्रोल में उन्होंने प्रॉफिट करना शुरू कर दिया। डीजल में तो लॉस ही था, लेकिन क्वार्टर 4 में उन्होंने डीजल में भी यहां पर थोड़ा सा प्रॉफिट करना शुरू कर दिया, जिसके कारण से मार्जिन वापस आए, प्रॉफिट वापस आए। तो इसीलिए पहली और एक इंपॉर्टेंट लर्निंग यहां पर क्या हुई कि क्रूड के प्राइस अगर बढ़ते हैं तो इन कंपनियों के लिए नेगेटिव है, और क्रूड के प्राइस अगर यही 70 75 80 85 डॉलर के आसपास के रेंज में रहते हैं तो इन कंपनियों को बहुत नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, उनके लिए पॉजिटिव यहां पर हो सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए ये एक साइक्लिकल सेक्टर है, इसीलिए यहां पर बहुत सारी रोज की न्यूज फ्लोज भी जो है बहुत इंपैक्ट कर देती है बिजनेस को। तो मैंने मार्केटिंग वाला पार्ट कवर किया, अब दूसरा पार्ट मैं करता हूं रिफाइनिंग का, क्योंकि दोनों ही रिफाइनिंग कंपनीज हैं। अब जब क्रूड के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे तो रिफाइनिंग में उस समय में, जैसे जो तीनों कंपनियां हैं, IOCL, BPCL, HPCL, ये क्वार्टर 1 में देखिए, जो उन्होंने ऑयल मार्केटिंग में लॉस किए थे, रिफाइनिंग में उनका अच्छा प्रॉफिट हो रहा था, बहुत अच्छा उन्होंने प्रॉफिट किया था। क्वार्टर 2 में भी किया हुआ है, क्वार्टर 3 में भी किया हुआ है। लेकिन एक बैलेंस होता है ना कि बिजनेस में कितना परसेंट आपका रिफाइनिंग है और कितना यहां पर ऑयल मार्केटिंग का बिजनेस है। तो BPCL और HPCL का बिजनेस थोड़ा ज्यादा डिपेंडेंट है ऑयल मार्केटिंग की तरफ, तो इसलिए उनको लॉसेस यहां पर थोड़ा ज्यादा हुए थे। रिफाइनिंग में उनको प्रॉफिट हुए, लेकिन उतना भी प्रॉफिट नहीं हुआ कि जो लॉस ऑयल मार्केटिंग में उनको हुए हैं उसको वो कवर कर सके। अब ऐसी ही जो बिजनेस रिसर्च के लिए हमने बहुत जगह में एनालिसिस की हुई है, इनफैक्ट कुछ रिसर्च रिपोर्ट भी हमने यहां पर पढ़ा हुआ है, जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम का ICICI सिक्योरिटीज, भारत पेट्रोलियम के लिए ICICI सिक्योरिटीज की रिसर्च रिपोर्ट पड़ी हुई है। तो ये सब जो रिसर्च रिपोर्ट है आप भी अवेल कर सकते हैं फ्री में, हमारे ऐप अर्ली फाइनेंशियल आजादी में आप अवेल कर सकते हैं। साथ साथ में यहाँ पर बहुत सारे फ्री पोर्टफोलियोज भी हैं, ICICI, HDFC, SBI म्यूचुअल फंड में क्या लेटेस्ट पोर्टफोलियो है, 20 से ज्यादा फंड के लेटेस्ट पोर्टफोलियो है, एनालिसिस है, इससे हमको पता चल सकता है कि फंड मैनेजर्स क्या सोच रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने यहाँ पर लिंक को दिया है, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर कुछ फ्री वीडियोस भी हैं जो अब मैंने यहाँ पर फ्री करके लिखा भी हुआ है। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप लर्निंग चाहते हैं इन्वेस्टिंग के बारे में, तो आप इनको भी अवेल कर सकते हैं। कोई भी टिप पर बात नहीं है, कोई भी रिकमेंडेशन पर बात नहीं है, सिर्फ प्योर लर्निंग पर ही फोकस है। साथ साथ में कुछ यहाँ पर कोर्सेज भी हैं जो बिगिनर्स को बिल्कुल हेल्प कर सकते हैं, बहुत अच्छे उन कोर्सेज का रिव्यू है, आप उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं दोस्तों। तो अब तक हमने सुना कि बिजनेस में तकलीफ है, लेकिन अब रिकवरी एक्सपेक्टेड है, अर्निंग ग्रोथ आ सकता है। ब्रोकरेजेस का अगर हम रिसर्च रिपोर्ट देखते हैं और बाहर की जो हम स्टडी करते हैं, क्योंकि क्रूड के प्राइसेस अब धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया है। इनफैक्ट कुछ दिनों पहले JP मॉर्गन ने भी यहां पर कहा है, जहां पर जो ब्रेंट क्रूड का जो फोरकास्ट है उन्होंने कम किया है, क्योंकि क्रूड के प्राइस कम होंगे, BPCL और HPCL को तब फायदा यहां पर हो सकता है। जैसे JP मॉर्गन ने पहले $90 का उन्होंने टारगेट रखा था कि ब्रेंट क्रूड का प्राइस हो सकता है, उसको घटाकर उन्होंने $81 यहां पर कर दिया है। तो इसीलिए ये एक्सपेक्टेशन है कि फाइनेंशियल ईयर 24 जो अभी चल रहा है एक्चुअली में, ये प्रॉफिट का साल यहां हो सकता है। BPCL के केस में क्या पॉजिटिव है कि GRM और मार्केटिंग मार्जिन उनके मजबूत है, डेट उनका बढ़ा है, और इस तकलीफ में सभी कंपनियों का मैक्सिमम जो है HPCL, BPCL सबका डेट यहां पर बढ़ा है, लेकिन बहुत ज्यादा डेट यहां नहीं बढ़ा है। फिर BPCL के केस में एक चैलेंज था, उनका मोजाम्बिक जो है अफ्रीका में एक प्रोजेक्ट था, उसका रिवाइवल एक बहुत बड़ा यहां पर एक चीज हो सकती है देखना, क्योंकि वहां सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, उसके कारण से वर्ड होता है फोर्स मेजॉर करके, तो उसके कारण से जो प्रोजेक्ट है वो रुक गया था, क्योंकि सिक्योरिटी के वहां पर कुछ इश्यूज थे। लेकिन ऐसी उम्मीद है अब 2023 में ये रिवाइव हो सकता है। अब ये थोड़ा देखने जैसा रहेगा कि यहाँ पर क्या यहाँ पर नया प्रोग्रेस हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये हमको आने वाला कुछ समय क्वार्टर्स में पता चलेगा। अब डाइवेस्टमेंट को लेकर कुछ यहाँ पर स्पेशल सिचुएशन जैसा केस नहीं है, ये 2022 में गवर्नमेंट ने एक तरीके से क्लियर कर दिया था कि डाइवेस्टमेंट अब टेबल
लेवल में नहीं है। तो ये एक जो था ट्रिगर जो एक्चुअली में 2020-21 के टाइम में था वो अब हट गया है। बिजनेस में अगर आप रिस्क देखेंगे तो वही है कि जीआरएम बहुत ज्यादा गिर गए या मार्केटिंग के जो मार्जिन है वो बहुत गिर गए, तो वो एक रिस्क है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम के केस में हमने लॉस देखा है, लेकिन अब बिजनेस में रिकवरी एक्सपेक्टेड है। इनफैक्ट उनकी रिफाइनरीज जो है 100% यूटिलाइजेशन जो है उससे ज्यादा काम कर रही है। वाइजाग विशाखापट्टनम की रिफाइनरी यहाँ पर कैपेसिटी ग्रोथ पर वो काम कर रहे हैं। ये किस हिसाब से ग्रो हो पा रही है वो देखना रहेगा। अगर आप बिजनेस के ग्रोथ की बात करेंगे, क्योंकि ऑयल जो है, पेट्रोल है, डीजल है, ऐसा नहीं है कि रातों रात यहाँ पर बंद हो जाएगा, तो उनकी भी अगर आप डिमांड देखेंगे, ओवरऑल जो फ्यूल कंजम्पशन, ये जो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की जो रिसर्च रिपोर्ट है उसमें वही कहा गया है कि फ्यूल कंजम्पशन भी धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, और फ्यूल कंजम्पशन बढ़ेगा तो वॉल्यूम्स बढ़ेंगे और यहाँ पर कंपनियों के लिए फायदा हो सकता है। जो हमने मार्जिन्स देखे जो कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट में नहीं थे फाइनेंशियल ईयर 23 में, लेकिन अब उम्मीद है अगर खुद भी कुछ नेगेटिव नहीं हुआ तो ये पॉजिटिव यहाँ पर हो सकते हैं, और ये पॉजिटिव होंगे तो बिजनेस में इंपैक्ट पड़ सकता है, पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। लेकिन की रिस्क क्या है कि क्रूड के प्राइस फिर से बढ़ जाए, अगर ग्लोबल वॉलेटिलिटी कुछ आ जाए, कुछ अननोन हो जाए। क्योंकि देखिए जब हम वीडियो बना रहे हैं तो उस समय में हमको कुछ चीजें पता है जिसे नोन कहा जाता है, और उसके बेसिस पर हम जो है एनालिसिस कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी चीज होती है जो अननोन है। किसी ने क्या 4 साल पहले भी सोचा था कि एक कोविड जैसी जो है पेंडेमिक आ जाएगा, तो वो अननोन होता है। किसी ने 2 साल पहले भी सोचा था कि एक यूक्रेन रशिया जैसा लड़ाई हो सकता है, तो ये सब अननोन है। तो वो अननोन रिस्क जो है वो पता नहीं रहता है, तो वो हर बिजनेस में एक्चुअली में रहता है। तो वो चीज जो होगी तो उस समय जो डेटा आएंगे तो उस हिसाब से एनालिसिस होगी। और जो दूसरी रिस्क ये है कि ओएमसी के द्वारा अगर प्राइस कट होते हैं तो मार्केटिंग मार्जिन में और इंपैक्ट पड़ सकता है। ओवरऑल आप रिसर्च रिपोर्ट को पूरा स्टडी कर सकते हैं हमारे ऐप में। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू वहां पर जरूर मिलेगी। हमारा फोकस बिजनेस एनालिसिस पर रहता है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की एनालिसिस के साथ। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।